नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट चले चलते हैं आपको सभी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए दोस्तों। और दोस्तों, सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। फटाफट से चलते हैं सुर्खियों की तरफ। राजस्थान में हिंदू मुस्लिम तनाव, उदयपुर में घटना पर गहलोत बोले, पीएम मोदी अमित शाह करें शांति की अपील। बिहार के जिस स्वास्थ्य केंद्र में लगी थी पीएम मोदी और राहुल गांधी को कोरोना वैक्सीन, वहां अब मुर्दे को दिया गया बूस्टर डोज। बिहार विधानसभा में पहली बार ऐसा विरोध, पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक चले गए सदन से बाहर। बिहार में अग्निपथ के लेकर जबरदस्त बवाल। महाराष्ट्र में साम दाम दंड भेद, उद्धव ने की भावुक अपील, विधायकों की ओर से आया ये ऐसा बयान। कोरोना ने बढ़ाई चिंता, आगामी त्योहारों के मद्देनजर स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को लिखा पत्र। मुंबई हाई के पास अरब सागर में ओएनजीसी के हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग, 6 लोगों की बचाई गई जान। रुपए में गिरावट को लेकर केंद्र सरकार पर राहुल गांधी ने कसा तंज, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर होने को बनाया मुद्दा। जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब, सरकार की कार्रवाई को बताया अवैध, बुलडोजर एक्शन पर घिर सकती है सरकार। तेजस्वी के ऐलान के बाद नीतीश कुमार की पार्टी के मंत्री विधायक भी नहीं पहुंचे सदन। महाराष्ट्र संकट पर छलका कमलनाथ का दर्द, कहा मैं भी मुख्यमंत्री था, सौदेबाजी कर सकता था। उदयपुर हत्याकांड पर बवाल, गहलोत सरकार ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, इंटरनेट बंद। शिंदे के पास नहीं है बहुमत का जादुई आंकड़ा, सुप्रिया सुले बोली, मुझे सीएम ठाकरे पर है गर्व। दोस्तों, महाराष्ट्र के चुनाव से लगातार आ रही हैं बड़ी खबरें। सरकार का एक और बड़ा फैसला, सिंगल यूज प्लास्टिक पर केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से लगाया प्रतिबंध। रुपए में जोरदार गिरावट, डॉलर के मुकाबले 78 रुपये 59 पैसे के रिकॉर्ड निचले स्तर तक गिरा रुपया। सरकार और रुपए के बीच में कंपटीशन चल रहा है। रुपए में गिरावट को लेकर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज। कर्नाटक के मंत्री ने फिर उठाई अलग राज्य की मांग, बीजेपी को करना पड़ा शर्मिंदगी का सामना। ममता बनर्जी ने अग्निपथ योजना को बताया बड़ा स्कैम, कहा बीजेपी के डस्टबिन की जिम्मेदारी नहीं लेगी राज्य सरकार। मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो से दिया इस्तीफा, आकाश अंबानी बने कंपनी के नए चेयरमैन। कमलनाथ का बयान, हमारी सरकार विजन की तरह काम करेगी, टेलीविजन की तरह नहीं। केजरीवाल मॉडल की स्टडी करेगी बीजेपी, गुजरात से दिल्ली आएगी टीम। रामपुर और आजमगढ़ की हार से सपा की चिंताएं बढ़ी, कहीं 2024 में फिर ना छिटक जाए यादव और मुस्लिम। एसपी गठबंधन बचाए रखने की चुनौती, पार्टी को खामियाजा से निपटने की टेंशन, बढ़ी है अखिलेश यादव की मुश्किलें। अखिलेश यादव ने बलरामपुर मुद्दे को उठाया जोर शोर से और कहा कि यूपी की कानून व्यवस्था हो चुकी है ध्वस्त। उत्तर भारत में बारिश का बेसब्री से इंतजार, दिल्ली यूपी उत्तराखंड में मानसून को लेकर आया ताजा अपडेट। धर्म के नाम पर बर्बरता बर्दाश्त नहीं, उदयपुर की घटना पर बोले राहुल गांधी। तो दोस्तों, ये तो दिन भर की सारी बड़ी और ज़रूरी सुर्खियां। फटाफट से रुक करते हैं कुछ महत्वपूर्ण खबरों के अंदर गहराई से। लेकिन उससे पहले फिर से आपसे निवेदन दोस्तों, वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे बड़ी और ज़रूरी खबर पर, जो कि उदयपुर से जुड़ी आ रही है, जहाँ पर आपको बता दें कि धर्म के नाम पर बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उदयपुर की घटना पर राहुल गांधी ने यह बड़ा बयान दिया है। जी हां दोस्तों, नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले दुकानदार की हत्या के बाद उदयपुर में तनाव का माहौल। हत्या के आरोपियों का वीडियो सामने आने के बाद पूरे देश में गुस्सा है और इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि धर्म के नाम पर ऐसी बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जा सकती। एक ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा कि उदयपुर में हुई जघन्य हत्या से मैं बेहद स्तब्ध हूं। धर्म के नाम पर बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जा सकती और इस हैवानियत से आतंक फैलाने वालों को तुरंत सख्त सजा मिले। हम सभी को साथ मिलकर नफरत को हराना है और मेरी सभी से अपील है, कृपया शांति और भाईचारा बनाए रखें। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया कि उदयपुर में हुई क्रूर हत्या निंदनीय है। ऐसी हत्या को
कोई डिफेंड नहीं कर सकता। हमारी पार्टी का मुसलसल स्टैंड यही है कि किसी को भी कानून को अपने हाथों में लेने का हक नहीं है। हमने हमेशा हिंसा का विरोध जताया है और हमारी सरकार से मांग है कि वो मुजरिमों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लें और विधि शासन को कायम रखना होगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मौसम विभाग के ताज़ा अपडेट से जुड़ी आ रही है, जिसमें आपको बता दें कि यहाँ पर मौसम को लेकर ताज़ा अपडेट आया है। उत्तर भारत में बारिश का बेसब्री से इंतजार, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में मानसून को लेकर ये ताज़ा नया अपडेट आया है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों में मानसून की बारिश का बेसब्री से इंतजार है। देश के कई हिस्सों में दस्तक दे चुका मानसून इस साल दिल्ली एनसीआर में अपने सामान्य समय से देर से पहुंचेगा। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून 6 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेगा, जबकि इसकी सामान्य तिथि 8 जुलाई की है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में रिमझिम बारिश का सिलसिला जल्द ही शुरू होने वाला है। दिल्ली में इसी हफ्ते यानी गुरुवार या शुक्रवार को मानसून के दस्तक देने की संभावना है। उम्मीद है कि 30 जून को दिल्ली वासियों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल जाएगी और मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक 30 जून से मौसम बदल जाएगा और 30 जून या फिर 1 जुलाई को दिल्ली में मानसून के आगमन की उम्मीद है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ममता बनर्जी ने अग्निपथ योजना को बताया बड़ा स्कैम, कहा बीजेपी के डस्टबिन की जिम्मेदारी नहीं लेगी राज्य सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना के विरोध के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अग्निपथ योजना को बीजेपी का बड़ा स्कैम करार दिया है। सीएम ममता बनर्जी ने आसनसोल में शत्रुघ्न सिन्हा की जीत के बाद आयोजित धन्यवाद सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये बड़ा स्कैम है और एक कर्नल ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि अग्निपथ योजना के अग्निवीरों को राज्य सरकार नौकरी दे। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की डस्टबिन है, राज्य सरकार इसकी जिम्मेदारी क्यों लेगी। बता दें कि इसके पहले ममता बनर्जी ने अग्निवीर को बीजेपी का कैडर करार दिया था और उन्होंने कहा था कि उन्हें बंदूक की ट्रेनिंग दी जाएगी और वो आर्मी का सम्मान करती है, लेकिन ये घोषणा आर्मी ने नहीं की है, ये घोषणा गृह विभाग ने की है। ममता बनर्जी ने मंगलवार को भी अग्निवीरों की सर्विस की रिटायरमेंट उम्र 4 साल से बढ़ाकर 65 साल करने की मांग की। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लोकसभा चुनाव के पहले का लॉलीपॉप करार देते हुए कहा कि चुनाव के पहले उजाला लाया गया था और अब अग्निवीरों का लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि आसनसोल में बोलते हुए ममता बनर्जी ने केंद्र पर तीखा हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने अग्निपथ परियोजना को भाजपा का बड़ा भ्रष्टाचार करार दिया और उन्होंने 4 साल के लिए नौकरी देने पर सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि 4 साल के लिए केंद्र ने कहा है कि वो पूरे भारत में 20,000 लोगों को एक बार और फिर 40,000 लोगों को नियुक्त किया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शिंदे के पास नहीं है बहुमत का जादुई आंकड़ा, सुप्रिया सुले का बड़ा बयान, बोली मुझे सीएम ठाकरे पर है गर्व, बाला साहेब की गैर मौजूदगी में की संवेदनशील अपील। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में सियासी उठापटक जारी है। एक तरफ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बागी विधायकों से वापस लौटने की भावुक अपील कर रहे हैं, तो बागी विधायक एकनाथ शिंदे के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट कर रहे हैं और बयान जारी कर रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से गुवाहाटी आए हैं। और इसी बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता सुप्रिया सुले का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि एकनाथ शिंदे के पास बहुमत का पर्याप्त आंकड़ा नहीं है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक एनसीपी नेता ने कहा कि मैंने उद्धव जी का ट्वीट देखा है, इस परिवार यानी कि ठाकरे से मेरी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन ये रिश्ते लंबे समय तक चलेंगे। सुप्रिया सुले ने कहा कि एकनाथ शिंदे के पास 144 का जादुई आंकड़ा नहीं है। मैंने जो सुना है उसके मुताबिक उनके पास केवल 50 का आंकड़ा है, इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता कि उनके पास बहुमत है। सुप्रिया सुले ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि जो भी सरकार के खिलाफ बोल रहा है उसे प्रवर्तन निदेशालय का नोटिस मिल रहा है। ऐसी चीजें देश और संविधान के लिए अच्छी नहीं है। दरअसल ईडी ने शिवसेना सांसद एवं नेता संजय राउत को दूसरा समन भेजा है, जिसमें उन्हें पात्रा चावल भूमि घोटाला मामले में 1 जुलाई को पेश होने के लिए कहा गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 30 जून को बुलाई बड़ी बैठक, मिशन 2024 से पहले बीएसपी में कई नेताओं पर गिर सकती है गाज। असम में बाढ़ से बिहार में रेल सेवा प्रभावित, 15 जुलाई तक 12 से ज्यादा ट्रेनें रद्द, पूरी लिस्ट कर ले सर्च। शिवसेना मुखपत्र सामना में दावा, बीजेपी ने महाराष्ट्र में 3 टुकड़ों में बांटने की रची साजिश। कांग्रेस ने की अग्निपथ स्कीम वापस लेने की मांग, कहा लोगों पर तुगलकी फैसले थोप रही है भाजपा।
वहीं गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले संघर्ष शुरू, सूरत में भिड़े बीजेपी और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता। फैक्ट चेकर जुबैर अरेस्ट, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट, एक गिरफ्तार करोगे तो 1000 पैदा होंगे। उज्जैन महाकाल मंदिर पहुंचे कमलनाथ, महापौर और 54 वार्डों के कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए सभा को करेंगे संबोधित। वहीं पंजाब विधानसभा में सीएम भगवंत मान ने अग्निपथ के खिलाफ सर्वदलीय प्रस्ताव लाने का किया वादा। पटना में लगा कन्हैया कुमार मुर्दाबाद का नारा तो हो गया बवाल, देशद्रोही बताकर किया हंगामा। ओम प्रकाश राजभर का ऐलान, 2024 लोकसभा चुनाव में इन 5 सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार।